हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है? चलिए भाई, जल्दी से सब लोग बता दो रेडी हो और शुरुआत करें फिर आज की क्लास को धुआंधार तरीके से। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था ये मैं बता देता हूं, और इसके बाद फिर हम देखते हैं आज डिस्काउंट और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। ओके है अब ना? ठीक है, फाइन। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री महाकाल, और जितने भी भगवान हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल का हमारा जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन। आंसर तो कल हमने डिस्कस कर ही लिया था। इसका आंसर जो है 32% है, जो मैंने कल बताया था। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूं। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने कल ही इसको सॉल्व कर लिया था। उसके बाद फिर डिस्काउंट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू भाई शेफ, थैंक यू। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है 6 बजे से 9 बजे तक का बैच है। अभी रीजनिंग की क्लास वहां पे चल रही है। आज मेरी क्लास 6 बजे अभी अब स्टार्ट होगी, और आज मेरी क्लास आई थिंक 9:30 10 बजे तक आज लगातार मेरी क्लास चलेगी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। देखो, मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले 1000 ग्राम ले लो, ठीक है। और अगर उसने खरीदते समय अगर चोरी करी है, वहां से ही गड़बड़ हुआ है, तो सबसे पहले वहां से सही देख लो कि वहां से सही क्या होना है। ओके, तो उसने खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम लाया है। 1100 ग्राम लाया है तो यह आ गया भाई आपका 1100 ग्राम। ओके, ठीक है। और इसका प्राइस देखो, लाना था 1000, ले आया 1100 ग्राम, और इस पर भी उसने 20% का क्या कर दिया, डिस्काउंट, सॉरी, प्राइस बढ़ा दिया। तो 1100 ग्राम का अगर आप 20% निकालोगे तो वो आएगा 220 ग्राम। इतना उसने बढ़ा दिया, मतलब टोटल कर दिया कितना, 1320 ग्राम। और इस पर फिर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 132 ग्राम का डिस्काउंट दे दिया। ये आ गया आपका 8, ठीक है, ये आ गया आपका 8। फिर यहां बचेगा कितना, 1 और 3, मतलब 11 में से 3 जाएगा, वापस से 8 आपका बचेगा। और यहां पर 11 में से 1 जाएगा, सॉरी 12 में से 1 जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 1188। मतलब देखो, और बेचते समय उसने क्या करा है, 900 ग्राम वजन तोला है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 900 ग्राम। एक बार पूरा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। और जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं करी होगी उनके ऊपर से जाएगा, तो आप कल वाली क्लास देख लोगे तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बाकी होमवर्क वाला क्वेश्चन था, इसके बाद फिर डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ जी, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। पहले उसने क्या किया, जहां से वो खरीद के लाता है वहां से उसने 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम उठा लाया। और मतलब 1000 ग्राम लाना था, पैसा 1000 ग्राम का दिया, लेकिन लेकर कितना आ गया, लेकर आ गया वो 1100 ग्राम। फिर उसका रेट 20% बढ़ाया, तो 1100 का 20% होता है 220। इतना आपको डायरेक्ट निकालते आता होगा, इतना हो गया। अब इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 132। और इसके बाद फाइनली वो क्या हो गया, 1188 पे आ गया। मतलब 1000 ग्राम आपको सामग्री देगा, पर पैसा कितने ग्राम का लेगा, 1188 ग्राम का, है ना। कितनी उठापटक करी उसने, 1188 ग्राम का पैसा आपको लेगा। आपने कहा चलो ठीक है दिया, लेकिन उसने क्या करा, बेचते समय भी 10% की चोरी कर दी। मतलब देना था 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना आपको, 900 ग्राम। पैसा ले रहा है 1188 ग्राम का, जबकि दे रहा है 900 ग्राम। तो आप मुझे बताओ जल्दी से, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा 288 ग्राम का। इतने ग्राम की उसने चोरी करी, और क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटी में है, क्वांटिटी में जो बेचा वो नीचे, तो नीचे आएगा 900 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 से कैंसिल किया, 9 3 जा 27, बचा 1 और 8, 9 2 जा 9 दूनी 18। उसने ओवरऑल 32%, 32% का लाभ कमाया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके है, वेरी गुड। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है भाई। अभी वहां रीजनिंग की क्लास चल रही है ऐप पर, उसके बाद फिर मेरी मैथ्स की क्लास है 7 से 8, आज से स्टार्ट हो गया है।
करेक्ट। ठीक है, जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आया? सभी से मेरा मतलब है जो रेगुलर पढ़ते हैं वो, है ना। जो आज ही आए हैं, अभी जब डिस्काउंट में स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा, और जो रोज पढ़ते हैं मुझसे उन्हें तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। बताइए। ओके, विशाल ऐप पर जाओ, वहां चलेगी, यहां नहीं चलेगी। और प्लेलिस्ट में मेरी आपको सारी पुरानी क्लासेस मिल जाएगी। आज अपनी 6 नंबर की क्लास है ना, मैं 5 क्लासेस पहले ले चुका हूं, ये अपनी 6 नंबर की क्लास है। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वाले क्वेश्चन में, जो दुकानदार बेईमानी करता है, इसमें अब आप अपनी पूरी ईमानदारी से इसका आंसर आप ले आओगे और उसकी बेईमानी को पकड़ लोगे, है ना। ठीक है जी। सोनपाल ऐप में जाओ, लाइव क्लासेस में जाओ, वहां सब दिखाई देगा, रिफ्रेश कर लेना एक बार, है ना। ओके, चलो ठीक है। हाँ, और आपको पता ही है, आपको पीडीएफ जो है वो मिलेगी विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज से हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, तो ये एक सुंदर सी फोटो डिस्काउंट की, और डिस्काउंट सबको बड़ा पसंद होता है, और डिस्काउंट अब जो है एक अधिकार में शामिल हो गया है कि डिस्काउंट तो हम लेकर रहेंगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिस्काउंट के प्रकार कितने होते हैं, और क्वेश्चन के पॉइंट्स है ना। डिस्काउंट ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, अगर आप अकाउंटिंग में जाओगे, कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा, तो डिस्काउंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमारे एग्जाम के लिए डिस्काउंट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। सो देखिए, डिस्काउंट का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट, ये आप जानते हो, और एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं बट्टा, है ना। व्यापारियों की भाषा में डिस्काउंट को बट्टा भी बोलते हैं, ये आप जानते होंगे। देखिए, हमारे लिए डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है एकल बट्टा या एकल छूट, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल डिस्काउंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्काउंट। और दूसरा होता है क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। मैं दोनों को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इनको कैसे कैलकुलेट करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस अगले 5 मिनट तक आप ध्यान से कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, और हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्काउंट का आपसे बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। ओके, मोहित, आपके पास जो नंबर हो ना, उस पर कॉल करो। मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी लाइव क्लास में हूं। आप वहां कॉल कीजिए, वो आपको बताएंगे, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले एकल छूट मतलब सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, और उसके बाद ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, और आपको मोबाइल खरीदना है, आपकी जॉब लग गई, बढ़िया सैलरी आने लगी, आपका सपना था आईफोन खरीदेंगे बढ़िया सा, तो आपने मान लो 50,000 का आपने सोचा कि मुझे 50,000 रुपए का क्या खरीदना है? मोबाइल खरीदना है ना। तो आप दुकान पे गए, दिवाली का टाइम था, 2 ऑफर लगे हुए थे। एक जगह लिखा था कि आईफोन्स पे 45% ऑफ, दूसरी दुकान पे लगा हुआ था 30% प्लस 20% ऑफ। मुझे ईमानदारी से आप बताना, इस शॉप को हम ए नाम दे देते हैं, इस शॉप को बी नाम दे देते हैं। ईमानदारी से, कसम खा के ईमानदारी से बताना, किस दुकान के अंदर जाओगे आईफोन खरीदने? 50,000 का मोबाइल है, दोनों 50,000 में दे रहे हैं, पर यह बोल रहा है मैं 45% डिस्काउंट दूंगा, यह दुकान वाला बोल रहा है मैं 30% प्लस 20% का डिस्काउंट दूंगा। ईमानदारी से बताइए किस दुकान के अंदर आप जाएंगे? ठीक है, ओके। अरे तबरेज भाई, विनर्स की ऐप पे जाओ, यहां क्या कर रहे हो? वहां जाओ, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जो नंबर है उस पर कॉल कर लो, वो समझा देंगे। मैं अभी आपकी मदद क्लास में रहकर नहीं कर सकता, 7 बजे मिलूंगा मैं वहीं आपसे। देखो, ईमानदारी से बताना है ना, बेईमानी नहीं करना। ठीक है,
देखो अभी तो आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। अगर ईमानदारी से बताओ कि अगर कोई साधारण एकदम मिडिल क्लास सिंपल सा कोई व्यक्ति होगा जिसको ज्यादा मैथ्स नहीं आता होगा, वो डेफिनेटली इस दुकान में जाएगा। और आप अभी बोल जरूर रहे हो पर आप भी इधर ही जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए इधर चलते हैं। बाकी आप भी इधर ही जाते हैं, है ना। तो देखो, ये अगर 45% दिख रहा है तो ये वास्तव में 45% दे रहा है। और ये दिख कितना रहा है, ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है। आजकल तो बोलना गलत होगा, काफी पुराना कंसेप्ट है ये। 30% प्लस 20% ऑफ का मतलब क्या होता है, हमें ये दिख रहा है कि ये 50% का डिस्काउंट दे रहा है, पर ये रियल में 50% का डिस्काउंट नहीं है, ये उससे कम है। और अगर आप इन दोनों ऑफर में से अगर इस दुकान पे जाओगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। करके बताता हूं। देखो, डिस्काउंट का हमेशा मतलब होता है 100% माइनस डिस्काउंट का परसेंट, है ना। तो देखो, बहुत सारे तरीके हमारे पास, आगे मैं बताऊंगा। तो अगर 50,000 रुपए का मोबाइल है और 45% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको पता है हर चीज की कीमत होती है 100%। 45% का डिस्काउंट चल रहा है, मतलब यू हैव टू पे 55% ओनली। आपको सिर्फ 55% देना है। तो आपका 20 से 20 कैंसिल हुआ। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो 2 जीरो लगा दो, 5 और 5 25 का 5 कैरी 2, 25 और 2 27। मतलब जो आईफोन आपको दिख रहा था 50,000 का, वो आपको कितने में मिल गया, 27,500 में। अब आप क्या सोच रहे थे कि अगर उस दुकान में जाएंगे तो 50,000 का मोबाइल अपने को 50% ऑफ मतलब 25,000 में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, है ना। अब देखो, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब होता है बारी बारी से डिस्काउंट देना, एक साथ नहीं, एक एक करके डिस्काउंट देना। दैट इज व्हाट वी कॉल सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट, क्रमिक छूट, कुछ भी नाम ले लो, बारी बारी से डिस्काउंट देना। तो आप सुनना, आप 50,000 पर पहले 30% का डिस्काउंट लोगे, तो 50,000 पे अगर 30% का डिस्काउंट मिलेगा मतलब 70/100, राइट। फिर 20% का, इतना डिस्काउंट देने के बाद 20% का डिस्काउंट मिलेगा मतलब 80/100। और तरीके भी आगे मैं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन के सारे तरीके सिखाऊंगा। अभी आप ज्यादा इधर दिमाग मत लगाना। इसका आपने मल्टीप्लाई करा, 4 जीरो से चारों जीरो कैंसिल हो गए। 8 और 7 का गुणा किया 56, 56 का 56 का 5 गुना करोगे तो 28,000 आएगा। तो इधर डिस्काउंट के बाद वही मोबाइल आपको कितने में मिला, 28,000 में मिला। क्या समझ पाए, बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, मैं 1 मिनट अभी बात कर लेता हूं। आपके पास नेहा और कौन है, उत्तम, आप लोग एक बार कॉल कर लो, आपको बता देंगे। कुछ दिक्कत आपको आ रही होगी ढूंढने में, आप लाइव क्लासेस में जाइए, क्लासेस दिखेंगी, क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी वहां पे। समझ में आया। तो अब मुझे बताओ कि आपका फायदा इधर था या इधर था, तो आप कहोगे इधर। ये आपको 50% दिख रहा है पर ये रियल में 50% नहीं है ना। और यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आता है जो आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा। आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा, समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा ही एकल बट्टा है, दोनों का मतलब एक ही है, इंग्लिश में इसे सिंगल डिस्काउंट ही बोलते हैं। अब मैं आपको यह पता लगा के बताता हूं कि जो आपको 50% दिख रहा है वो वास्तव में कितना परसेंट है। तो देखो, आप ले लोगे, हर चीज 100% होती है, पहले 30% का डिस्काउंट, तो 30% का डिस्काउंट मतलब 70/100। फिर 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आएगा आपका कितना, 56। 100 में से आपने 56 माइनस किया, मतलब ये आया कितना, 44%। मतलब जिसको आप 50% समझ रहे थे वो निकला कितना, 44% निकला। इसलिए आपका फायदा 45% में था, ना कि 44% में। ओके है। एक बार जल्दी से मुझे सब लोग बता दो, समझ में आया या नहीं आया। अभी जितना बताया है केवल उतने का मैं पूछ रहा हूं, अभी बहुत सारी चीजें इसमें आगे आपको बताने की है। इतना आपको अगर समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके है, ठीक है। हाँ,
विशाल आप कॉल कीजिए वहां पे, मैं अभी लाइव क्लास में हूं, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। आप कॉल कीजिए, आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आशीष आप भी कॉल कीजिए, लाइव क्लासेस में जाइए, आपको क्लासेस दिखेंगी, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। 7 बजे मैं मिलूंगा आपको वहां पे। ओके है, यहां तक सबको सारी बातें समझ में आई। तो डिस्काउंट निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, है ना। अब ये तो बात हो गई। तो अगर इकट्ठा एक बार में डिस्काउंट दिया जाए तो उसे बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट या एकल बट्टा, और बारी बारी से अगर डिस्काउंट दिया जाए तो उसे बोलते हैं क्रमिक छूट, क्रमागत छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। कैलकुलेशन कैसे करना है अब उन सब पे हम बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स। अब मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन में लेकर चलता हूं कि इन सबको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैंने कहा कि कोई वस्तु है 42,000 रुपीस की, 42,000 रुपए की, और मैं चाहता हूं इस पर 10% डिस्काउंट देना, ठीक है। 42,000 रुपए की वस्तु है और इस पर मैं 10% डिस्काउंट देना चाहता हूं, या चलो थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, 40,000 रुपए की कोई वस्तु है, 10% इस पे डिस्काउंट चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी, यह आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो समझिए जरा, यहां पर पहला तरीका इसको करने का यह रहेगा कि अगर कोई वस्तु 40,000 रुपए की है और उस पर 10% का डिस्काउंट देना है, तो पहला तरीका यह होता है कि आप इसका 10% निकालिए, जो कि कितना आएगा, यह आएगा 4,000, और 40,000 में से आप 4,000 घटा दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 36,000, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 40,000 पर भाई 10% निकाल कर माइनस करना ही है, तो हम क्यों 10% निकाल के माइनस करें, सीधा एक काम करते हैं ना, 90% निकाल देते हैं। 100 में से अगर 10 माइनस कर दोगे तो 90% निकाल देते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 36,000। समझ में आ रही है बात, है ना। ये हो गए हमारे दो तरीके। तीसरा इससे भी शानदार तरीका होगा जो आपको हर केस में बहुत काम आएगा, और वो है आपका रेशो मेथड, ठीक है। हम रेशो से करेंगे। आपको रेट ऑफ जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। या मैं काम करता हूं, इन दोनों को हटाकर एक और आपको दिखा देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना। देखो, रेशो के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताई कि 10% का अगर डिस्काउंट देना है तो सिंपल आप डायरेक्ट 90% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 36,000, ठीक है। अब तीसरी मेथड हम समझेंगे यहां पे, जो रेशो मेथड है, और ये आपके लिए सबसे काम की है, और इससे आपको किसी भी प्रकार का परसेंटेज दिया रहे, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या करेंगे हम रेशो मेथड में, आपको पता है कि डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, 10% का मतलब होता है 1/10। आपको पता है कि यह हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, यह हमेशा क्रय मूल्य होता है। और दूसरी बात, एक का मतलब क्या होगा, एक का मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात चल रही तो ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और यहां इसका मतलब क्या होगा, यहां इसका मतलब होगा डिस्काउंट। मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो उस पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे इनका रेशो बनाऊं तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अगर कोई चीज 10 रुपए की है, उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उसमें डिस्काउंट मिलने के बाद वो चीज कितने की हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। क्लियर है। अब एक बात आप यहां पे फिर समझिएगा कि अगर कोई वस्तु 40,000 की है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपको 40,000 क्या दिया हुआ है, 40,000 उसका क्रय मूल्य है। तो अगर क्रय मूल्य 40,000 है तो भाग 10 का देंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 9 का। इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 36,000। बताइए, तीनों बातें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताइए, तीनों बातें समझ में आई या नहीं आई, फिर आगे बढ़ें। ओके, ठीक है। और अगर कभी आपको परसेंटेज टफ दिया हुआ है, परसेंटेज अगर टफ है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड फेल हो जाएगी, काम आपको केवल यही वाली मेथड आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूं, ठीक है। देखो,
क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि कोई वस्तु 42,000 रुपए की है, मतलब कॉस्ट प्राइस 42,000 है, और उसे हमने 16/2/3% के डिस्काउंट पर बेचना है। तो डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। बताइए जल्दी से आंसर आप लोग, क्या आएगा। हाँ जी, आ गया आंसर। देखो कैसे करोगे। पहला तरीका यह है, अब आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका अपना रेशो वाला ही रहेगा। आपको पता है यहां पर कि 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये उसका डिस्काउंट है ना। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि अगर कोई चीज 6 रुपए की है, उसका कॉस्ट प्राइस अगर 6 है, तो एक का डिस्काउंट होने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5। क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो 42,000 को कॉस्ट प्राइस 6 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे, ये आएगा आपका 7,000। 7,000 का 5 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 35,000। इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे जल्दी से, फास्ट। कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बता दो, ठीक है ना। ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर कुछ कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगा, इसका आंसर दीजिए। देखिए दो चीजें हैं, अगर परसेंटेज इजी है, मैंने आपको टोटल 3 मेथड बताई, अगर परसेंटेज आसान है तो सेकंड वाली मेथड लगा लो, और अगर परसेंटेज टफ है तो रेशो मेथड लगा लो। बाकी आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, करिए। ओके, देखिए क्या है यहां पर, आपसे बोला है किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे 29,040 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, आपको पता है हर चीज की वैल्यू होती है 100%। अगर 12% का उसमें डिस्काउंट दिया जाए तो वो चीज कितने परसेंट हो जाएगी, वो 188% हो जाएगी। मतलब आपने 29,040 में बेचा है और ये डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है, मतलब ये कितना परसेंट है, 88% है। सो 29040 अगर 88% है तो 100% क्या होगा। समझ में आ रहा है। अब कई लोग यहां क्या गलती कर रहे होंगे, कई लोग यहां पे ये गलती कर सकते हैं कि वो इसका 88% निकाले। देखो कभी भी प्रश्न को हल करने में जल्दी मत करो, पहले प्रश्न को समझो। 29040 डिस्काउंट देने के बाद वाली वैल्यू है ना। तो अगर आप उसमें डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 88% हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, सो इसको आपको सॉल्व करना है, और इसको आपने अगर सॉल्व किया तो अगर 88 से कैंसिल करोगे तो 88 का पहले आप यहां पे करोगे, या फिर आपको अगर डायरेक्ट 88 से नहीं करना है तो आप इसको 11 से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप इसको 11 से ट्राई करोगे तो ये कैंसिल होगा 8 बार, इसको कैंसिल करोगे तो 11 से हो जाएगा 2 बार 22, है ना। बचेगा कितना, 7 और 0 66 का 6 और 4, और यह भी कैंसिल हो सकता है 8 से, तो 8 का 3 गुना 24, बचा 2 और 4, फिर 8 का 3 गुना 24, है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 33,000। तो यहां पर बिना रेशो मेथड लगाए हमने इसका आंसर आसानी से निकाल लिया। बताइए कोई दिक्कत है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 33,000। ओके है। अगर आप बोलोगे कि सर इसको रेशो से बताओ, तो देखो मैं रेशो से बताता हूं। अगर आप इसको रेशो से कन्वर्ट करोगे ना, तो देखिए आपको पता है कि 12% का मतलब होता है 12/100। ये कैंसिल हो सकता है 4 से, 4 से कैंसिल होगा 25 बार, ये 4 से कैंसिल होगा 3 बार। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो उस पर डिस्काउंट कितने का देंगे, 3 का देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 का डिस्काउंट मतलब 22। ओके, तो 29040 अगर, अब देखो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, तो आप इसको 22 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 25 से, तब भी आपका इसका आंसर कितना आएगा, 33,000 ही आएगा। समझ में आया। क्योंकि 12% एक आसान था तो हमने इसको बिना रेशो मेथड से कर लिया, अगर अदरवाइज रेशो मेथड तो हमारे पास है ही। ओके, बताइए जल्दी से, क्लियर है। ओके,
अच्छा, मैंने ए पे कर दिया, सॉरी। इसका आंसर आएगा आपका सी, 33,000, है ना, सी आंसर है। ठीक है, रेशो मेथड भी क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, इसको करिए। क्वेश्चन के परसेंटेज को देख के डरना मत, आराम से आपसे बन जाएगा। रुपेश, विनर्स ऐप है अपनी, और आपको क्लास के नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, है ना। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, आपको अपने क्लास नोट्स मिल जाएंगे। जितना भी मैं आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, आप ही के लिए ले रहा हूं, तो आपको ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छा अनिल, अच्छा लगा रेशो प्रोपोर्शन। ओके, वेरी गुड भाई। जिनका आंसर 8400 आ रहा है, बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। अंकिता विनर्स की ऐप पर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखो, आपको सबसे पहले यहां पे फोकस करना है दो चीजों पे। 14 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7, और 12 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8। ओके, 14 2/7% का मतलब 1/7, और आपका 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 7 होगा तो 1 का डिस्काउंट मतलब 6 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इस बार दो दो डिस्काउंट है, 8 रुपए की अगर कोई चीज होगी तो फिर उसमें से 1 रुपए कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके है। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज कॉमन हो तो कैंसिल हो सकती है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो फाइनली रेशो क्या बनेगा, आपका रेशो बनेगा 4:3, कि अगर कोई चीज 4 रुपए की है तो उसको आप कितने में बेचेंगे, उसको आप 3 रुपए में बेचेंगे। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना, देखो ये आप इससे कंफ्यूज मत होना। अंकित मूल्य, ये जैसे इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य की बात चल रही है, तो ये मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, है ना, कि 7 रुपए की चीज को डिस्काउंट के बाद हम 6 में बेचेंगे। कंफ्यूज मत होना, या तो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगा, या क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगा, है ना, तो उससे दिक्कत नहीं है हमें। अब आपको, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो 11,200 में अंकित मूल्य हमारे पास क्या है, 4, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 4 से इसको कैंसिल करोगे, 4 2 जा 8 और 4 8 जा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और इसका 3 गुना करेंगे, मतलब डिस्काउंट के बाद वही चीज कितने रुपए की हो जाएगी, 8,400 रुपए की हो जाएगी। ये आपका आंसर है। ओके, ऑप्शन बी। 4 से 2 बार होगा, बचा 3 और 2, 4 8 32, 2800। 2800 का हम 3 टाइम्स कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8,400। बताइए जल्दी से, समझ में आया। हाँ विक्रम, आप विनर्स की ऐप पे चले जाइए, वहां मिल जाएगा आपको। हाँ अंकित, आप भी विनर्स की ऐप पे चले जाइए, मिल जाएगा बैच। अच्छा जितेंद्र, देखो आप में से दिक्कत उन्हीं लोगों को आएगी, दो प्रकार के लोगों को दिक्कत आएगी क्लास में। पहला, जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा, दूसरा जो अभी सीधा पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप बेटर रहेगा क्लास को अभी बंद करें और पुरानी क्लास देखो, तो ये समझ में आएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट है। और परसेंटेज पढ़ लो, परसेंटेज बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, एक बार पूरा परसेंटेज पढ़ लो, 6 क्लासेस हैं, उसके बाद आपको परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना कहीं से पढ़ने की जरूरत है, इतना बेसिक और डीप में मैंने पढ़ाया है। एक बार फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, 14 2/7% का मतलब होता है 1/7, 7 पर 1 का डिस्काउंट देना, 7 के बाद 6 पर बेचना। 12 1/2% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 पर 1 का डिस्काउंट देना, मतलब 7 में बेचना। ठीक है, अगर कुछ कॉमन है, आपको पता है कि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, पर क्योंकि 7 दोनों में कैंसिल हो रहा था और ये 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा था, तो फाइनली मुझे रेशो मिल गया कि 4 रुपए की चीज को डिस्काउंट के बाद कितने में बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। अब ये आपका मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, और ये हमारा अंकित मूल्य अनुपात में है, तो अंकित मूल्य में अंकित मूल्य का भाग देंगे और गुणा करेंगे 3 का।
आंसर आ जाएगा कि अगर 11,200 रुपए की चीज है, इन दोनों डिस्काउंट के बाद उसको किस में बेचा जाएगा? 8,400 रुपए में बेचा जाएगा। ओके है? हाँ जी। तो हमने परसेंटेज में यही क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज में करे थे, आपको याद होगा। कमी वृद्धि, जनसंख्या में हमने यही कंसेप्ट लगाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप यही कंसेप्ट लगाने। तो ये बड़ी काम की चीज है। ये जो तरीका है ना, ये बहुत मल्टीपर्पस है। ये चैप्टर्स बदल जाएगा पर ये तरीका आपका चलता जाएगा, इसलिए इससे करना सबसे बेस्ट हमारे लिए रहेगा। हाँ जी, है ना? तो अगर टफ परसेंटेज हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी परसेंटेज आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके को हमेशा लगा सकते हैं। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला पढ़िए इसको अच्छे से। संदीप, आप शुरू से क्लास अटेंड करो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? कभी कभी पढ़ोगे, कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। रेगुलर पढ़ो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, थैंक यू भाई केशवेंद्र। ठीक है, जो लोग मुझसे डे 1 से पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पांचों क्लासेस देख ली होंगी, उन्हें इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। और YouTube पे बस यही एक प्रॉब्लम है, इसलिए YouTube पे आने के पहले बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाने कम देते हैं, परेशान ज्यादा करते हैं बीच बीच में, है ना? रेगुलर नहीं रहते हो, फिर कोई भी आ जाता है, कोई भी परेशान करता है, फिर कोई टूटे हुए आशिक आते हैं, टूटे फूटे, बीच बीच में कुछ भी कमेंट करते हैं, उनको ब्लॉक करवाओ, बड़ा परेशानी YouTube पे, है ना? पर इस सब में क्या है, जो बेचारे जरूरतमंद होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, इसलिए उनके कारण फिर सब चीजों को सहन करना पड़ता है। 1,14,300। ओके, ग्रुप डी का क्लासेस संकल्प सुबह चल रहा है 8 से 12। सही है ना? कुछ लोग तो क्या है, टाइम पास के लिए आते हैं बस। वो लोग YouTube खोलते हैं, कहां लाइव क्लास चल रही है और कहां बर्बाद करना है, पहुंच जाते हैं। वो अपना तामझाम उठाया और पहुंच गए, धरना दे दिया, हर जगह से बेचारे ब्लॉक होते रहते हैं बस। वेरी गुड भाई। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु पर 33 और 66। देखो ये हमारे लिए काम की चीज है, पर इसको आखिरी में देखेंगे, पहले इनको तो डील करें। आपको पता है कि 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, और आपको यह भी पता है कि 66 2/3% का मतलब क्या होता है? 2/3। दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसका मतलब क्या है? 3 पर 1 का डिस्काउंट देना। 3 पर 1 का डिस्काउंट देना मतलब 3 में से 1 कम करना, और फिर 3 पर 2 का डिस्काउंट देना, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, है ना? कुछ कॉमन कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये बनेगा आपका 9 और ये बनेगा आपका 2। मतलब अगर कोई चीज 9 रुपए की है तो हम उसको बेचेंगे कितने में? 2 में। क्लियर है? 3 में 1 कम और 3 में 2 कम। अब आगे बोल रहे हैं, यदि उसका विक्रय मूल्य 25,400 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? ये आपका मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो 25,400 अगर विक्रय मूल्य है तो मैं भाग 2 को दूंगा, और पूछा है मुझसे अंकित मूल्य, मतलब गुणा 9 से करेंगे। सॉल्व करो, तो आप इसको सॉल्व करोगे 1 बार, 2 बार, 7 बार और 2 बार 0। आगे बढ़े गए तो 2 0 लग गए, 9 और 7 63 का 3, कैरी हो गया आपका 6, 18 और 6 24 का 4, कैरी हो गया 2, 9 और 2 11, 1,14,300 रुपए। ये उसका मार्क्ड प्राइस था। डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? 25,400। तो 1,14,300 ऑप्शन आएगा आपका ए वाला। ठीक है, कैलकुलेशन का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेन हमें यहां पे क्या समझना है कि ये हम रेशो को सेट कैसे कर रहे हैं, ये बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना? और ऐसे अगर परसेंटेज आएंगे सो विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। मेथड आपका सही होगा तो, तरीका आपके पास सही होना चाहिए। ओके है सब कुछ? गुड। अच्छा, हां देखो, जो लोग नए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, परसेंटेज चैप्टर अच्छा कर लो, किसी से भी पढ़ लो। मैं ये नहीं बोलता हूं मुझसे ही पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो। परसेंटेज पढ़ लोगे तो ये सब चीजें आपसे बनने लगेंगी, है ना? मैंने भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, परसेंटेज है, सीआई है, एसआई है, अब प्रॉफिट एंड लॉस मैंने शुरू किया है ना? टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, सब कुछ पढ़ा दिया है। मेन मेन टॉपिक पढ़ाए हैं, आप उन्हें देखो। एक दिन भी आप बैठोगे, जिस चैप्टर को आप पढ़ लोगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको लगेगा कि यार इतना इजी है, कैसे हो सकता था।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अगला क्या है। ये लो, परसेंटेज थोड़े से इजी कर दिए, इसमें बता दो जल्दी से आंसर। ओके, थैंक यू भाई अनुराग, अनुराजपुत, थैंक यू, थैंक यू मोनिका। शुभम परसेंटेज की क्लास देख लो, वही मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा ना तो आप ये कमेंट करते रह जाओगे ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बेटर परसेंटेज पढ़ लो एक बार, ठीक है। परसेंटेज को सही करो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा विनर्स की, आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे, वहां पे आप आराम से पढ़ सकते हो। ओके, हाँ गुरमीत, हमने एसपी इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस देंगे तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे, मार्क्ड प्राइस देंगे तो मार्क्ड प्राइस से डिवाइड करेंगे, जो दिया रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू अंकित। इसके पहले वाले में हमने, हाँ मैंने बता दिया आपको इसका आंसर ना। देखिए, किसी वस्तु पर 30% और 10% की क्रमागत छूट दी गई और 18,900 में बेचा गया, उसका वास्तविक मूल्य क्या था। आपको पता है कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 में 3 कम करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 10 में 1 कम करेंगे, 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की होगी तो आप उसको कितने में बेचेंगे, 63 में बेचेंगे। ये क्या हो गया, ये मार्क्ड प्राइस हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया है 18,900, तो भाग भी आप 63 का देंगे क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, और पूछा है आपसे मार्क्ड प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो 3 गुना ही है, तो ये एग्जैक्ट 300 बार कैंसिल होगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर आ जाएगा इसमें 30,000 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, करेक्ट है ना। सो कोई टेंशन नहीं, एकदम आसान, एकदम सिंपल। आप इसको देखो, अब देखो परसेंटेज इजी है ना, तो आप एक और तरीका पता है क्या लगा सकते हो। आपको नहीं पता कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था, पहला डिस्काउंट 30% का दिया तो 70/100, दूसरा डिस्काउंट 10% का दिया 90/100, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत क्या हो गई 18,900। इसको भी सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आएगा, वही 30,000 रुपीज, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, और अगर दोनों की थोड़ी सी डेप्थ में जाओगे ना, आपको लगेगा कि सर दोनों एक ही चीज है, रेशो से करें या इससे, बात एक ही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, करने को चीजें एक जैसी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करिए। इतना इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेशन में करोगे ना, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। करिए जल्दी से। अंजलि, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट हैं। अच्छा भाई यदुनंदन शर्मा जी, ठीक है, करिए जल्दी से। ए आंसर आ रहा है क्या इसका, 10% का 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, 3 बार 10% की छूट दी गई है, तो आपका आंसर क्या आएगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 में 1 कम, और ऐसा कितने बार करना है, ऐसा 3 बार करना है, तो 10 में 1 कम तो 10 से 9, फिर 10 से 9 और फिर 10 से 9, तीनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आपका 1000, ये बनेगा आपका 729, है ना, ये बनेगा आपका 729, और 1000 से 729 हो गया। और अब देखो ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है, तो 29,160 अगर सेलिंग प्राइस है तो डिवाइड करेंगे 729 से और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। और आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जस्ट इसका 4 टाइम्स है, 4 गुना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, 40,000 रहा होगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए।
ठीक है, करेक्ट। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। आप में से कुछ बच्चे जिनको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है, मैं आपको यहां पे अभी दिखा भी दूंगा किस नाम से आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पे कुछ फेक अकाउंट्स भी बने हुए हैं विनर्स के, तो जो ऑथेंटिक अकाउंट है वो आपको ज्वाइन करना है, उसी को आप करना। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये वाला आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ऊपर, सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आदित्य पटेल। इसको आपको ज्वाइन करना है ना। लगभग 32,000 लोग इस पे जुड़े हुए हैं, ये आपको मिल जाएगा। और एक हमारा डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी है जो आपको लिंक में दिख रहा होगा, विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप। तो ये हमारे ऑथेंटिक ग्रुप्स हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे नोट्स डले हुए हैं, इंग्लिश का नोट्स डला है, करंट अफेयर्स के नोट्स डले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लास जैसे ही एंड होती है कुछ ही देर में आपको ये सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। हाँ, ये वाला भाई आपका होमवर्क रहेगा। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करना। और कल हम डिस्काउंट के थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको मैं जो नोट्स दूंगा उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी तक हमसे क्या कहा गया था, या तो हमें प्राइस दे देते थे, कॉस्ट प्राइस, और दोनों डिस्काउंट दे देते थे। अब क्या है, 1500 रुपए की चीज है, 2 डिस्काउंट देने के बाद 1104 में बेची गई। अगर एक डिस्काउंट 20% हो तो दूसरा डिस्काउंट क्या। तो कल हम इसको सीखेंगे आसान तरीके से, कैसे हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और आपको पता ही है आज से हमारा एक नया बैच चालू हुआ है, बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसका टाइम है 6 से 9। और इसमें 15 एग्जाम्स की सिंगल बैच से प्रिपरेशन होगी आपकी, आईबीपीएस के, एसबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बैंकिंग के A to Z, LIC WO, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी एक बैच से होगी। आज से वो बैच स्टार्ट हो गया है। फीस केवल 3500 इसकी, 1 ईयर की वैलिडिटी है, और लगभग 4 से 5 महीने का कोर्स है। और सारे बैचेस मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी आपको, पीडीएफ्स पूरी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। उसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई है, तो विनर्स की ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मैथ्स का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट मतलब 2 महीने हो गए हालांकि उस बैच को। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो क्लासेस हो चुकी हैं, है ना, जैसे फाउंडेशन बैच में मैंने यही प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 150 क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ लो, अगर 150 क्वेश्चंस करोगे तो किस लेवल का वो होगा। तो ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे हर चैप्टर एकदम डेप्थ में फाउंडेशन बैच में पढ़ाए हैं। वो मेरा डेली 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, टाइम उसका 8 से 9:30 है। वो भी आपको विनर्स की ऐप पे मिलेगा। रेलवे का बैच है जिसकी फीस केवल 999 है, ये भी अभी चल रहा है। तो आप अगर कोई भी बैच, पेड बैच, सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप विनर्स की ऐप पे चले जाइए, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा, है ना। बाकी YouTube पे भी हमने अभी कई सारी फ्री क्लासेस दी है। मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है, अभी मेरे जस्ट बाद इंग्लिश की क्लास होनी है, साइंस की क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। तो 4 क्लासेस YouTube पर डेली चल रही है, मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की और करंट अफेयर्स की 4 क्लासेस आपकी चल रही है। ओके, चलिए भाई, सो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, और नोट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए सब लोग अपना। थैंक यू।